बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपसे एक बहुत ही कॉमन मसले के बारे में बात करूंगी जो मेल और फीमेल दोनों को मुतासर करता है, और वो है हेयर फॉल। हेयर फॉल का मतलब है बालों का गिरना। हेयर फॉल आजकल बच्चों और बड़ों दोनों में देखा जा रहा है। नॉर्मली तो हर इंसान के बाल गिरते हैं रोज़ाना, 50 से 100 अगर बाल गिरे ना रोज़ाना के, तो इसको हम नॉर्मल तस्वर करेंगे। लेकिन अगर इससे ज़्यादा बाल गिरे तो इसको हम हेयर फॉल कहेंगे, और जिसके लिए हमें हेयर का ट्रीटमेंट करना होगा। हेयर फॉल को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो जेनेटिक होता है हेयर फॉल, और एक हेयर फॉल वो होता है जो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म की मादनियात की कमी हो जाए उससे हो जाता है, डिप्रेशन से हो जाता है, खून की कमी से होता है, या फिर हम नाकिस खुराक खा रहे हो जिसमें फ़ास्ट फूड वगैरह शामिल हैं। हेल्दी फूड्स जिसमें दूध है, दही है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनका हम इस्तेमाल कम से कम कर रहे हो। इसके अलावा हार्मोन्स वगैरह अगर इम्बैलेंस हो तो उसकी वजह से भी हमारे बाल गिर सकते हैं। जिगर और गुर्दे की बीमारियों की वजह से भी बाल गिरते हैं। तो मुख्तलिफ़ वजूहात हैं बालों के गिरने की। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान, बहुत ही ज़बरदस्त सी रेमेडी शेयर करूँगी हेयर फॉल को रोकने के लिए, जो आप हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करेंगे ना तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ हम इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है आंवले का पाउडर। तो मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच लिए आंवले का पाउडर। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से ये लीजिएगा। जी, अब आ जाते हैं आंवले की खुसूसियात की तरफ। तो आंवले में ज़रूरी फैटी एसिड की भरमार होती है, जो फॉलिकल्स में जाकर बालों को नरम बनाती है, और इसमें आयरन और कैरोटीन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से बालों की नशो-नुमा जो है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। तो बस ये मैंने 2 खाने के चम्मच यहाँ पर ले लिए हैं, और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया 1 अदद अंडा। ग़िज़ाइयत से भरपूर अंडा जो है वो बालों का सुपर फूड है। विटामिन ए, ई, बायोटीन और फोलेट अंडे में पाए जाने वाले कुछ ऐसे ग़िज़ाइयत से भरपूर अज्ज़ाएँ हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये बालों को घना और सेहतमंद रखने में मदद करते हैं। इसकी जर्दी में कुछ ऐसे सेहतमंद फैट्स होते हैं जो बालों को रेशमी और चमकदार बनाते हैं। तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट है लेमन जूस। यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून लेमन जूस का इस्तेमाल करूँगी। लीमू बालों की नशो-नुमा को फ़रोग़ देता है क्योंकि इसमें विटामिन सी की भरमार होती है, जो कि स्कैल्प की सेहत को बरकरार रखती है। यह आपके सर पर तेल की पैदावार को कंट्रोल करने में मदद करता है, आपके बालों को तरोताज़ा रखता है और खुश्की से भी बचाता है। तो अब इन तीनों चीज़ों को हम एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो एक बड़ा बाउल ले लिया मैंने, और इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल दूंगी आंवला का पाउडर। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी अंडा। अंडा डालने के बाद इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड करेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इतना अच्छा मिक्स करूँगी कि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, और फिर उसके बाद हम इसके अंदर पानी भी ऐड करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि इसको कितना पतला रखना है, इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कितनी होनी चाहिए पानी डालने के बाद। तो ये देखिए तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई हैं मिक्स। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी। तो मैंने यहाँ पर 1/4 कप पानी ले लिया है, और वो मैं थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करूँगी, और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। इसको ना हम बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे कि सर पे वो सही तरह से लगे ना, और ना ही इतना पतला करेंगे कि वो सारा का सारा बह जाए। बस नॉर्मल कंसिस्टेंसी हमने रखनी है इस पेस्ट की। तो मैं आपको दिखा भी दूँगी कि कितना इसको पतला होना चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी जो है ना वो इतनी होनी चाहिए जितनी आपको नज़र आ रही है। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको इतना ही गाढ़ा होना चाहिए। तो मैं आपको तरीका बताती हूँ कि इसको किस तरह लगाना है। आपने अपने सर के पूरे बालों की जड़ों में इनको लगाना है, और पूरे अच्छे से लगाना है, और बाकी जो बचे आप बालों में भी लगा सकते हैं थोड़ा। और उसके बाद इसको आधा पौने घंटे के लिए सर पर लगा रहने दें। उसके बाद इसको नीम गर्म पानी से अच्छे शैम्पू के साथ धो लें, और हफ्ते में एक बार आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। लेकिन साथ साथ अपने अपनी डाइट का भी ख्याल करना है। डाइट में बहुत हेल्दी चीज़ें लेनी है, तो बहुत जल्द आपका हेयर फॉल जो है वो बंद हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेमेडी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।